आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कृपया करके वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो किसी भी बच्चे की अपार आईडी के अंदर आपको गलती होने के चांसेस रहेंगे। अपार आईडी, आपको पता ही है कि अपार आईडी क्या है। एक ऐसा सिस्टम है जिससे बच्चे की पहली क्लास से लेकर जब तक वो किसी भी कार्य में काम करता रहता है, कोई एकेडमिक उसकी क्वालिफिकेशन, कोई को करिकुलर एक्टिविटी, सब कुछ वो अपार आईडी डालेंगे 12 डिजिट की, तो ऑटोमेटिकली ही उसका सारा रिकॉर्ड, यहाँ तक कि स्कूल शिफ्ट करने का सारा रिकॉर्ड, सारा कुछ उसमें दाखिल होगा। लेकिन अपार आईडी को जनरेट कैसे करें, यू डाइस के साथ इसको कैसे और डिजी लॉकर में कैसे लेके जाएं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना है कि यू डाइस में बच्चों को ईपी जीपी जितनी भी फाइल्स होती हैं, जीपी वाली जनरल प्रोफाइल, ईपी वाली प्रोफाइल और एपी वाली प्रोफाइल, इसको सबसे पहले कंप्लीट करना है, तभी बच्चे की अपार आईडी जनरेट होगी। अगर नहीं जनरेट है तो पहले उसको जनरेट कर लीजिए। अब आपके सामने जैसे ही आप वो 3 चीजें कंप्लीट कर लेते हैं, जिनके सामने ये चीजें आती हैं, काइंडली इसको चेक करना। सबसे पहले तो मान लो ये जनरेटेड आ गया, एक आ गया नोट अप्लाइड, ठीक है, जनरेटेड नोट अप्लाइड, और एक आ गया ये 3 चीजें आती हैं, जनरेटेड हो गया, नोट अप्लाइड हो गया। सबसे पहले हम इनको समझ लेते हैं कि जनरेटेड और नोट अप्लाइड का क्या मतलब है। नोट अप्लाइड का मतलब ये है कि अभी तक इनके सामने नोट अप्लाइड के सामने देखिए आप, ये चीज आ रही है, नोट अप्लाइड के सामने ये चीज आ रही है जनरेट, तो इसका मतलब है कि इसकी आईडी जनरेट करने योग्य है, तो आप इसको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है जनरेटेड। जनरेटेड का मतलब है आपने इसकी आईडी जनरेट कर दी है, तो ये 12 डिजिट की जनरेट आईडी आ चुकी है। इसके बाद एक और ऑप्शन आता है, कई बार आता है कि ये मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो आप कोई और मोबाइल नंबर डाल के उस बच्चे की आधार अपार आईडी बना सकते हैं। इस बात का ख्याल रखना कि आधार नंबर उसके पिताजी का नंबर हो, उसकी माताजी का नंबर हो आधार कार्ड का, या कोई उसके गार्जियन हो। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। अक्सर हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी यूडाइस पे काम करने के लिए हम आधार कार्ड के नंबर डाल देते हैं, 99998888877776666444, नहीं, फिर उस बच्चे की कभी भी अपार आईडी नहीं बनेगी। हमें क्यों दिक्कत देनी है ना, तो ये चीज है। इसके बाद मैं आपसे और बात करता हूँ। ये दिक्कत ये आती है कि कई बार हमें बच्चे का नाम चेंज वगैरह करना होता है। जैसे जनरल प्रोफाइल में गए, हम कैसे कैसे इनका नाम चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट नेम अपडेट का ऑप्शन आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, जैसे क्लिक करते हो तो ये चीजें आएंगी कि क्या क्या कंडीशन है, क्या कैसे कैसे हम खुद ब खुद इस चीज को कर सकते हैं। तो नाम चेंज करने के लिए आप ये चीज कर सकते हैं, जैसे कंडीशन है री अरेंज ऑफ वर्ड इन नेम। जैसे कि करंट नेम है मोहित कुमार शर्मा और न्यू नेम है शर्मा मोहित कुमार या कुमार मोहित शर्मा, तो आप कर सकते हैं। करेक्शन ऑफ नेम बाय एडिंग और रिमूविंग ऑफ वन करेक्टर, कोई भी एक वन करेक्टर, जैसे कि किसी का नाम पुनीत लिखा गया, डबल ई से लिखा गया, तो आई टी से लिखना है आपने, तो आप ऐसा कर सकते हैं। या आई टी लिखा गया डबल ई करना है तो भी हो सकता है। जैसे ये मोहित शर्मा का एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, डबल ओ कर सकते हो मोहित शर्मा में, और मोहिता शर्मा कर सकते हो, मतलब 1 और 2 लेटर्स आप कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ स्पेस इन नेम, जैसे कई बार कुमार मोहित के नाम पे स्पेस नहीं होता, तो आप स्पेस दे सकते हैं। रिमूवल ऑफ टाइटल इन नेम मिस मिस मोहिता या मोहिता या मिस्टर, ये कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ एनी वर्ड इज नॉट अलाउड, जैसे कि मोहित कुमार शर्मा की जगह पे आप कुमार अपने आप से नहीं कर सकते, लेकिन मोहित कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए स्टूडेंट का पेन नंबर होना बहुत ही जरूरी है। देन अगर आप मतलब क्लास फर्स्ट तक आप खुद कर सकते हैं, नर्सरी यूकेजी एलकेजी। इसके बाद अगर आप फर्स्ट तक कर सकते हैं, अगर सेकंड से 12th तक आप करोगे तो ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट एमआईएस विंग से संपर्क करना पड़ेगा। उसके लिए हमें फॉर्म नंबर S2 भरना पड़ेगा, जिसमें अंदर हमने स्कूल का नाम, यूडाइस कोड और यूडाइस डिस्ट्रिक्ट नेम एंड यूडाइस ब्लॉक नेम डाल के, सीरियल नंबर, क्लास एंड सेक्शन, जेंडर डालना है, नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, फादर एंड मदर डालना है, आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट एज आधार कार्ड, एडमिशन डेट इन प्रेजेंट स्कूल एंड रीजन वाई स्टूडेंट वाज नॉट एडेड इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर। ये सारा कुछ करके फिर साइन वगैरह करके हमें जमा करवाना होता है। ये फॉर्म आपको खाली फिल कर दूंगा। और इसके बाद फॉर्मेट ऑफ स्टूडेंट नेम चेंज
नेम, अगर नाम चेंज करवाना है, अगर छोटी मोटी गलती है जैसे नेम के अंदर छोटी मोटी, वो तो हम खुद कर सकते हैं, लेकिन अगर नाम पूरा का पूरा चेंज करवाना है, जैसे कुलवंत सिंह की जगह सुखविंदर सिंह लिखा गया, तो इसे हम चेंज करवाने के लिए, क्लास चेंज करवानी है या अदर बेसिक डिटेल चेंज करवानी है यूडाइस में, स्टूडेंट डेटाबेस में, तो आप ये फॉर्म नंबर S03 और यूडाइस कोड ये सारा भर के आपको ये चीजें करनी होंगी। तो बस आज की वीडियो में हमने ये बात की कि सबसे पहले तो जिनका जनरेटर लिखा गया है तो ये अपार आईडी जनरेट हो चुकी है, जिनका नोट अप्लाइड हुआ है अभी आप जनरेट कर सकते हैं। दिक्कत ये आती है कई बार कि हमने नंबर ऑलरेडी लिंक्ड बता रहा है या मल्टीपल टाइम्स बता देता है, तो आपने मोबाइल नंबर उन्हीं के पापा का मतलब लेके कोई और नंबर डाल दो या उनकी मम्मी का नंबर डाल दो, ताकि इन फ्यूचर जब भी उसके ऊपर ओटीपी आए तो आपको कोई दिक्कत ना आए। अक्सर हम कई बार प्रिंसिपल का नंबर भी डाल देते हैं, हेड का नंबर भी डालते हैं, तो उनके पास ओटीपी आता रहेगा लाइफ भर। इस बात का ख्याल रखना। ड्रॉप आउट का एक आया था किसी का कि ड्रॉप आउट में है, तो सबसे पहले ड्रॉप आउट पे जाना है। जैसे वहां पे एक्टिव स्टूडेंट थे, एक्टिव स्टूडेंट के नीचे अपार मॉड्यूल के नीचे ऊपर था, अपार मॉड्यूल के थोड़ा सा ऊपर था एक्टिव स्टूडेंट, इनएक्टिव स्टूडेंट और ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट बॉक्स में अगर किसी को शो होता है तो ड्रॉप आउट बॉक्स को पहले सेट करो, उसको अपडेट करो। अपडेट करना है, वहां पे कई ऑप्शन आते हैं तो उसको अपडेट कर लेना। तो आज की इस वीडियो में हमने यही बात की है कि नेम चेंज कैसे हो सकता है, ठीक है, और फॉर्म नंबर कौन कौन सा भरना होता है, अगर क्लास सेकंड से करना हो तो कैसे करेंगे। तो यही दिक्कतें आ रही थी। अगर आपको कोई और दिक्कत आ रही है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अपार आईडी एक नंबर से वन नेशन वन स्टूडेंट की बनेगी, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना, अपना मोबाइल नंबर नहीं डालना, मोबाइल नंबर पेरेंट्स का ही डालना या किसी और उनके रिश्तेदार का डाल देना जो उनके साथ हर टाइम रहते हों। इस बात का ख्याल रखना है कि अपना नहीं डालना, हेड का नहीं डालना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।